Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to read our remaining topic of the chapter 3rd, Biotic Resources, Natural Vegetation and Wildlife. And the next chapter of this chapter, Wildlife. Wildlife refers to animals, birds and other organisms that live in their natural habitat. अब देखो बेटा वाइल्ड लाइफ जो टर्म है ये रेफ़र करती है किनको, जो एनिमल्स को, बर्ड्स को, ठीक है, एंड जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको, जिनका जो आवास होता है, जिनका जो घर होता है वो पर करती है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सिग्निफिकेंट दैट मीन्स महत्वपूर्ण, ठीक है, इम्पोर्टेंट हमारे इकोसिस्टम के पारिस्थितिक तंत्र के। A high number of animals, birds, reptiles and other microorganisms live in the thick forest areas। और a high number और बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स होते हैं बेटा जो पेट के बल चलते हैं, ठीक है, लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजार्ड, ये सभी क्या है, रेप्टाइल्स है। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और छोटे जो जीव जंतु होते हैं लाइव इन द थिक फॉरेस्टेड एरिया, कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर काफ़ी घने जो जंगल होते हैं। फॉरेस्ट कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स from single cell creatures like amoeba to more complex and big animals like elephant। और जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा, जो जंगल होते हैं, ये कंटेन करते हैं एक वाइड रेंज को, काफ़ी ज़्यादा रेंज को, जहाँ पर वन सेल अमोबा से लेकर बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट साइज के जो एलिमेंट्स हैं वो रहते हैं। विद इन द नेचर हैबिटेट प्लांट्स एनिमल्स लाइव टुगेदर। और इनमें जो नेचुरल हैबिटेट से बेटा, जो प्राकृतिक जो आवास है, इनमें प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतों को फुल करने के लिए, ठीक है। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, फिशेज, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। भारत में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के बेटा जो ये जीव हैं वो पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ अबाउट 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। और इंडिया में लगभग 89 यानी कि 89,000 जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं किनकी, एनिमल्स की, जानवरों की। एंड 12,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और 12,000 स्पीसीज जो प्रजातियाँ वो किनकी है, पक्षियों की। These animals are collectively known as the wildlife और fauna of a country। और ये जो एनिमल्स होते हैं बेटा, ये जाने जाते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जंगली जीव वन और फोना से किसी भी देश में। दस इट कैन बी सेड दैट फोना ऑफ अ कंट्री रेफर टू द फॉर्म ऑफ एनिमल। और ऐसे कह सकते हैं कि जो फोना वर्ड है वो किसी भी कंट्री में रेफ़र करता है एक फॉर्म को, एनिमल्स की, जो वहाँ पर रह रही है, उस कंट्री में रह रही है। It is considered that around 80% of the wildlife species of the world find representation in India। और ऐसा कंसाइडर किया गया है कि लगभग 80% जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो प्रजातियां हैं वर्ल्ड की, वो कहाँ पर रिप्रेजेंट है, कहाँ पर मिलती हैं, इंडिया में। इसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगली जीवन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ये बताया गया होगा बेटा कि कहाँ पर कौन से टाइप के जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंट्स एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। यहाँ पर सभी कॉन्टिनेंट्स हैं एंड यहाँ पर इन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले देखो अफ्रीका में कौन से एनिमल मिलते हैं, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, राइनोसॉर्स, क्रोकोडाइल, डियर, जिराफ, जेब्रा, चीता एंड लियोपार्ड्स। तो ये सभी कहाँ पर मिलते हैं, अफ्रीका के फॉरेस्ट में। नॉर्थ अमेरिका में रेंडियर, आर्कटिक फॉक्सेस, पोलर बियर्स, कैरिबो, मूज एंड कंटेन लाइन, ये कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। इन साउथ अमेरिका रिया, कॉन्डर, एंटीटेजर्स, आर्माडिल्स, लामाज, एनाकोंडा, मंकी एंड जगुआर्स, ये सभी कहाँ मिलते हैं, साउथ अमेरिका में, इन एशिया। मंकी, टाइगर्स, स्लॉथ्स, एलिफेंट्स, लायंस, राइन्स, बियर्स, लाइनेक्स, मिंक, मस्क, ऑर्क, पिकॉक, क्रेन्स एंड हीरोन्स, ये कहाँ मिलते हैं, एशिया में।
यूरोप में वॉल्स, वाइल्ड बोर्स, शीप, रैबिट्स, फॉक्सेस, स्काईलार्क्स एंड पार्टीज. In Australia, emu, kangaroo, wallaby, kookaburra और laughing jackals. And in Antarctica, क्रील्स, whales, penguins and snow petrel. ये सभी कहाँ मिलते हैं? एंटार्क्टिका में. तो ये अलग अलग प्लेस में मिलने वाले अलग अलग एनिमल्स के नाम थे. उसके बाद देखो बेटा, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कि जो ये वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीवन है, इनका क्या महत्व है. वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स. और जो वाइल्ड लाइफ होती है बेटा, ये बहुत ही ज़रूरी होती है ह्यूमन बींग्स के लिए. ठीक है. वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल. वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीवन है वो प्रोवाइड करते हैं, वो प्रदान करते हैं दूध, मीट, हाइड्स एंड वूल्स को. इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी. एंड छोटे जो जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जो छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनमें जो बी है वो प्रोवाइड करता है शहद. एंड हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स. और फ्लावर्स की जो पोलिनेशन है उनमें हेल्प करता है. वाइल्ड लाइफ प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इकोलॉजी एंड बायोलॉजी प्रोसेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर आवर लाइफ. एंड जो वाइल्ड लाइफ है बेटा, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजी और बायोलॉजी में. काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये हमारी लाइफ के लिए. वाइल्ड लाइफ प्ले द की रोल इन जर्मिनेशन. वाइल्ड लाइफ वो एक की रोल प्ले करता है जर्मिनेशन में, वांशिकी में, सोइल जनरेशन में, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में, वेस्ट ब्रेक डाउन एंड सोल यानी कि जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको ख़त्म करने में. द बर्ड्स फीड इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स. जो बर्ड्स है बेटा, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और एज अ डिकम्पोजर वो वर्क करते हैं. द बर्ड लाइक वल्चर. और जो बर्ड है उसमें जो वल्चर यानी कि जो गिद्ध है, द एबिलिटी टू फीड ऑन डेड स्टिक. उसमें एबिलिटी होती है कि वो जो मरे हुए जो जीव होते हैं उनको खाने की. सो इट इज़ स्कैंजर एंड कंसाइडर एज अ वाइटल क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट. और इसको एक अच्छा क्लीनर माना गया है इन्वायरमेंट का. वाइल्ड लाइफ मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम. एंड वाइल्ड लाइफ है जो बेटा, वो बैलेंस करके रखता है इकोसिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को बना के रखता है. उसके बाद है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ. पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सोर्सेज. दे आर ब्लाइंडली इन्वॉल्व इन पोचिंग. अब देखो, जो ह्यूमन्स होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवों पर. दे आर ब्लाइंडली इन्वॉल्व इन पोचिंग. दिस रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज. और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पार्टिकुलर जो एरिया में जो स्पीसीज जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म होने के कगार पर आ गई है. डेक्लाइंस मतलब उनके जो नंबर है, उनकी जो संख्या वो बिल्कुल कम हो चुकी है. द एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसर, स्नो लियोपार्ड्स, ऑस्ट्रिच, पीकॉक एसेट्रा आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड स्किन्स. यहाँ पर पोचिंग का मतलब होता है बेटा जो शिकार किया जाता है जानवरों का. ठीक है, इलीगली जो वर्क किया जाता है. स्किन. सो दीज एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड. तो इन एनिमल्स का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही ज़रूरी है. इसके बाद देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कि जो जंगली जीवन है उनको कैसे सुरक्षित कर सकते, कैसे संरक्षित किया जा सकता है. वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ nature for the human beings, so it is essential to preserve them for the coming generation. वाइल्ड लाइफ जो होते हैं बेटा, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो नेचर का कीमती, प्रीशियस होता है, कीमती गिफ्ट होते हैं ह्यूमंस के लिए. सो इनकी जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आने वाली जनरेशन के लिए. इसको पॉइंट्स में डिफाइन किया है. इन द फर्स्ट पॉइंट, सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. कुछ जो बायोस्फीयर से बेटा, कुछ बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं वो स्थापित किए गए हैं इनकी जो आनुवंशिकी है, जो इनकी विविधता है वाइल्ड एनिमल्स की, उनको सुरक्षित करने के लिए. दे आर द सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड
areas linked through a global network intended to demonstrate to relationship between conservation and development. और ये एक सीरीज़ है जो प्रोटेक्ट करता है, जो जुड़ा हुआ है ग्लोबल नेटवर्क से, इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट टू रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, और किन के साथ, जो संरक्षित और जो विकासकारी का जो काम करते हैं उन सभी के साथ। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ, और इसके कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने चाहिए, ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको सुरक्षित किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेशनल पार्क इज़ नेचर एरिया designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and the future generation। नेशनल पार्क बनाए जाने चाहिए बेटा, नेचुरल तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए जो इकोसिस्टम है वो अच्छे ढंग से बना रहे। While a wildlife sanctuaries is the reserved area meant for preservation and development of the endangered species, अगर जो जंगली जीवन है, जबकि जो वाइल्ड एनिमल सेंचुरीज है जहाँ पर जो जानवर होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, इस रिजर्व्ड एरिया मीन रिजर्व्ड एरिया का मतलब क्या है कि प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, कि जो ख़त्म होती जो प्रजातियां हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, उनको विकसित किया जा सके। क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड शुड बी कंजर्व, जो झीलें हैं, जो गीली भूमियां हैं, वो उनको सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई वहाँ पर जाके ह्यूमंस अपने जो बेनिफिट्स हैं वो लेना शुरू कर दें, लाइक उनमें कोई भी फिशिंग वगैरह करना शुरू कर दे, या फिर अदर प्रोसेस के लिए जो उनका वाटर है उसको यूज़ करना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए, उनको सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। एनिमल्स हंटिंग शुड बी प्रोहिबिटेड टू मीट दिस पर्पस। एनिमल हंटिंग, जो जानवरों का जो शिकार होता है उसको प्रोहिबिटेड यानी कि उस पर रोक होनी चाहिए, टू मीट दिस पर्पस सेवरल लॉज, और इस पर्पस को लागू करने के लिए, बचा के रखने के लिए कुछ कानून बनाए जाने चाहिए अगेंस्ट द हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। इन आवर कंट्री किलिंग पिकॉक्स, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड्स, लायंस, डियर एंड टाइगर्स इज़ इलीगल, और हमारे भारत में जो पिकॉक हैं उनकी किलिंग, लायंस की किलिंग, इन पर रोक लगनी चाहिए। At regional and community level, some awareness programs should be encouraged. Social forestry and वन महोत्सव आर द एग्जाम्पल ऑफ सच अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, लाइक वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, जिससे जो वाइल्ड लाइफ है उसको सुरक्षित किया जा सकता है। यूथ शुड आल्सो बी एनकरेज टू विजिट नेचर कैंप्स, एंड जो हमारी यूथ है उनको नेचर कैंप्स में जाना चाहिए, नेचर पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरियड स्पाइसीज, ताकि जो वहाँ की जो अलग अलग जो प्रजातियाँ उनसे वो अप्रिशिएट हो। एनिमल्स एंड बर्ड्स ट्रेडिंग शुड बी प्रोहिबिटेड टू मीट दिस पर्पस, एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, और बेटा एनिमल्स एंड बर्ड्स को जो ट्रेड है, जो उनके व्यापार किया जाता है, उन पर रोक लगाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बने हैं, जिनमें से एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, साइट है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज of wild fauna and flora. It is an international agreement between various government. ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है बेटा, अलग अलग जो सरकारें हैं उनके बीच। अल्टीमेटली इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ये हमारी एक नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको संरक्षित रखें। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये छोटा सा टॉपिक रहता है, डू यू नो द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको WWF कहा जाता है, इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, दैट इज़ वर्किंग ऑन इशू, जो काम करता है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन, रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इट्स फाउंडर्स, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जूलियन हक्सली, मैक्स निकलसन,
पैटर स्कॉट एंड गाय माउंट फोर्ट, इसको फाउंड किया गया था बेटा अप्रैल 29, 1961 में। लोकेशन ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में ग्लैंड प्लेस है वहाँ पर। फोकस इन्वायरमेंटलिज्म, और उनका फोकस क्या है कि जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित करना। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।